प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जो चैप्टर है उससे कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इनको बहुत ही ध्यान से सुने और समझें। देखते हैं व्हाट वाज द सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट था ऑन विच जिस पर सी हैड टू राइट, उसे राइट करना पड़ा, लिखना था। कौन सा सब्जेक्ट था? तो सब्जेक्ट था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, टॉकिंग की आवश्यकता यानी कि बातचीत करने की आवश्यकता। इस सब्जेक्ट पर उसे लिखना था। तो ध्यान रखें, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की आवश्यकता। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज टॉपिक। ऐसा कौन सा टॉपिक था ऑफ द एसे, निबंध का, रिटन बाय एन, जो एन के द्वारा लिखा गया। तो देखिए वाज रिटन, वाज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का वाक्य है बाय एन के द्वारा किस टॉपिक पर ऐसे लिखा गया। तो ध्यान दें, लेसन जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि उनके जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, उन्होंने चैटर बॉक्स इस टॉपिक पर एक ऐसे दिया था। तो ऑप्शन आपका चैटर बॉक्स बी सही है। तो इसको ध्यान दें। अगला सेंटेंस देखते हैं, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर। अपने पिताजी को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, अपने पिताजी के बारे में क्या व्याख्या बताई। एक्सप्लेन का मतलब स्पष्ट रूप से कहना या समझाना। तो इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है मोस्ट अडोरेबल फादर। अडोरेबल मीन्स प्यारा, डियर, सबसे प्यारे पिताजी। अपने पिताजी को उसने क्या बताया? सबसे प्यारे पिताजी। तो ऑप्शन आपका ए सही है। ध्यान रखें, मोस्ट अडोरेबल, अडोरेबल मीन्स डियर, प्यारा। ध्यान रखें इस वर्ड को, नया वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड का मतलब बहुप्रतीक्षित मित्र। एन की बहुप्रतीक्षित मित्र कौन थी? तो कौन थी बहुप्रतीक्षित? यानी कि बहुप्रतीक्षित का मतलब जिसका बहुत ही इंतजार किया जाए, बेसब्री से इंतजार किया जाए। तो ऑप्शन आपका सी सही, हर डायरी। ध्यान रखें यहाँ पर डायरी की स्पेलिंग DIARY, डायरी, ये स्पेलिंग डायरी की है। और एक स्पेलिंग होती है DAIRY, डेयरी, जहाँ दूध बिकता है। ध्यान रखें उसकी स्पेलिंग में ये दो अक्षर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इधर के उधर हो जाते हैं। तो ध्यान रखें डायरी। तो हर डायरी जो थी वही उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। वह कैसे चाहती थी, डज वांट, चाहती थी, टू बिगिन स्टार्ट करना हर डायरी। वह अपनी डायरी को कैसे स्टार्ट करना चाहती थी? तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादातर कुछ ना कुछ लोग जो लिखते हैं तो वो अपने इंट्रोडक्शन के साथ, अपने परिचय के साथ। तो क्या है, बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, प्रस्तावना। तो परिचय देकर वो अपनी डायरी शुरू करना चाहती थी, यानी कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना चाहती थी। तो ऑप्शन आपका बी, ध्यान रहे। ऑन विच डेट, किस तारीख में, डिड एन रिकॉर्ड, एन ने रिकॉर्ड किया द इंसिडेंट, घटना को, इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी। अपनी डायरी में किसिंग का जो क्लास था उसको, उस घटना को किस तारीख में रिकॉर्ड किया। तो इसको ध्यान रखें, जो किसिंग की क्लास की जो घटना थी तो वो 22 जून 1942, 22 जून 1942। ऑप्शन आपका डी से। 7th क्वेश्चन, विच सिटी, कौन सा शहर वर एन एंड मार्गोट सेंट। एन और मार्गोट, मार्गोट उसकी बहन का नाम था, ध्यान रखें। एन और उसकी बहन को किस शहर सेंट किया गया, वर सेंट, भेजा गया, पैसिव वॉइस, टू लिव, रहने के लिए, विद देयर ग्रैंडमदर, अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए उन दोनों को किस शहर को भेजा गया। तो आंसर आपका है अकेन। अकेन नामक शहर को उन दोनों को भेज दिया गया। 8वां सेंटेंस, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली। एन के परिवार से अपस्ट्रॉफी यस, ये अपस्ट्रॉफी एस जो है का की के, फैमिली ऑफ एन, यानी कि एन की परिवार से कौन, केवल कौन सर्वाइवर था। सर्वाइवर का मतलब जो जीवित बचा। बहुत से फैमिली में लोग थे लेकिन सब धीरे धीरे एक्सपायर हो गए, तो कौन बचा? तो सिर्फ उसके पिताजी बच्चे थे।
तो ध्यान रखें, एंस फादर वाज ओनली सर्वाइवर, सर्वाइव जो किए वो केवल पिताजी थे, बाकी सब मृत्यु को प्राप्त हुए। नवा क्वेश्चन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एन के पास डिड हैव, देखो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव मेन वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं, ध्यान रखें। और डू डज डिड तीनों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है हैव, रखता है। तो डिड हैव, एनी के पास थे कितने सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स भाई या बहन, कोई, चाहे भाई चाहे बहन, इन दोनों में से हम इन लोगों को सिबलिंग कहते हैं, सहोदर हिंदी में। तो कितने सहोदर थे, केवल एक, यानी कि केवल उसकी एक बहन बची थी जिसका नाम था आपको मार्गोट। क्या नाम था, मार्गोट, ध्यान रखें। 10वां सेंटेंस, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, उसकी जो किताब थी किस नाम के साथ पब्लिश हुई, वाज पब्लिश्ड पैसिव, ध्यान रखें पैसिव वॉइस, किस नाम के साथ पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। तो उसकी जो किताब थी उसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ध्यान रखें, छोटी लड़की की डायरी, ये असली नाम था उसका किताब का। लेकिन जो आपका जो चैप्टर है वो फ्रॉम जुड़ा हुआ है, तो उस चैप्टर का क्या नाम है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ध्यान रखें। लेकिन जो असली किताब का नाम था तो वो ये था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, उसने डिड राइट लिखा इन हर लास्ट एसे, अपने लास्ट एसे में उसने क्या लिखा, तो लास्ट एसे में उसने एक फनी पोएम लिखी थी। क्या लिखी थी, खाली पोएम नहीं, फनी पोएम, ध्यान रखें। इस फनी पोएम में हंस की बातें थी, तो फनी पोएम थी, ध्यान रखें। अगला था, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन, ओरिजिनली मीन्स ओरिजिन, ओरिजिनल, वास्तविक, वास्तविक जो डायरी थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो ध्यान रखें डच भाषा में, हॉलैंड की भाषा, डच भाषा में उसको लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका सी है, डच भाषा। ठीक, ये स्पेन की भाषा, ये इंग्लैंड की भाषा, ये हॉलैंड की भाषा, ठीक, ये आप फ्रांस की भाषा, फ्रेंच, ध्यान रखें। 13th, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर, एनॉयड मीन्स नाराज, एंग्री, क्यों एंग्री थे मिस्टर किसिंग उससे, विद हर, हर का मतलब एन फ्रैंक, एन फ्रैंक से क्यों नाराज थे, सी वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, नहीं, सी वाज टॉकेटिव, बातूनी, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, वो बातूनी बहुत थी इसलिए नाराज रहते थे। तो ऑप्शन आपका बी, सी वाज टॉकेटिव, बातूनी। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, अब एन जो थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, कीप मीन्स रखना, टू कीप, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, तो क्यों डायरी रखना चाहती थी, तो इसका उत्तर आपके लिए क्या होना चाहिए, देखो, सी वाज नो क्लोज फ्रेंड, कि उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, उसके बहुत ही नज़दीकी मित्र नहीं थे, इसीलिए वो डायरी लिखना चाहती थी। तो ऑप्शन आपका ए। 15वां, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी, हु वुड किसे, अलाउ, वुड अलाउ, एंड जो थी अलाउ करेगी, क्या करेगी, आज्ञा देगी, परमिट देगी, अनुमति देगी, टू रीड हर डायरी, उसकी डायरी पढ़ने के लिए। तो किसे एन अपनी डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करेगी, ऑप्शन आपका सी, अ रियल फ्रेंड, एक असली मित्र, इफ सी गॉट वन, यदि उसे कोई मिले, यानी कि जो उसका सच्चा मित्र बनेगा वही उसकी डायरी पढ़ सकता था, ऐसी उसने अनुमति देने की विचार किया। एन फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी, एन फ्रैंक जो थी वो डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज, क्योंकि, बात पूरी करनी है, किस सेंटेंस से पूरी होगी, सी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था, टू टॉक, बातें करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग्स, जिससे वो अपनी फीलिंग्स, भावनाएं शेयर कर सके, बांट सके, तो इसीलिए उसने डायरी लिखने का विचार किया। तो ऑप्शन आपका बी सही है, सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। फिर 17वां, द पोएम वाज अबाउट ए मदर, जो लास्ट पोएम उसने लिखी थी वो थी के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, मदर डक एंड फादर स्वान, मदर डक और फादर स्वान की
उसने पोएम लिखी थी, तो आंसर आपका कौन सा सही है? अ फादर स्वान। यहाँ पर क्या आएगा? अ फादर स्वान। तो ये 17 क्वेश्चंस हैं आपके, इनको ध्यान से सुने, समझें, बार बार देख लें तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। धन्यवाद।